सो वेल गाइज, एक गुड न्यूज़ है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं। आप भी किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो काउंसलिंग शेड्यूल है और एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कब से कब तक चलेगा, फ़ी की जो लास्ट डेट है वो क्या है, और कोर्सेज कौन से दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारा कुछ इसके अंदर डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देख पा रहे होंगे आप, ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट है CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा का। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा शेड्यूल है, फॉर्म से लेकर आपका काउंसलिंग तक। तो देख रहे हैं एडमिशन शेड्यूल फॉर ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, मतलब 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड भी बोल सकते हैं इसको। और साथ में BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BA BEd BSc BEd एंड DPEd फॉर एकेडमिक सेशन 2024 से 25। तो इन कोर्सेज के लिए यहाँ पे एडमिशन शुरू हुए हैं। ठीक है, तो डेट है स्टार्ट होने की ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जून आपकी। ठीक है, उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की 5 जुलाई। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी आपकी 11 जुलाई को होगी, जिसकी फ़ी डिपॉजिट आपको 12 जुलाई के 5 बजे तक करनी होगी। मीन्स 11 को फर्स्ट काउंसलिंग है, 11 को भी आप एडमिशन करवा पाएंगे, 12 को भी, और 13 को 5 बजे तक। ठीक है, सेकेंड काउंसलिंग जो है 15 जुलाई को होगी। फ़ी डिपॉजिट आपको 17 तक कर सकते हैं, 5 PM तक। थर्ड जो काउंसलिंग है 18 जुलाई को होगी। फ़ी डिपॉजिट आपकी वही 19 तारीख तक होगी थर्ड काउंसलिंग के अगेंस्ट। फिजिकल काउंसलिंग उसके बाद है 20 जुलाई को अप टू 12 नून। फ़ी डिपॉजिट होगी उसके बाद 21 तारीख तक। ठीक है, जो फिजिकल काउंसलिंग में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो 12 नून तक आपको 20 तारीख को जाना होगा यूनिवर्सिटी कैंपस में, और अदरवाइज जो भी एफिलेटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी कैंपस से। ठीक है, फ़ी डिपॉजिट उसके लिए करनी होगी आपको फिजिकल काउंसलिंग के अगेंस्ट 21 जुलाई को 5 बजे तक। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज 22 जुलाई। तो 22 जुलाई के बाद या 22 जुलाई से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी होगी, यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद देख लेते हैं हाउएवर दिस एडमिशन शेड्यूल कैन बी, इसका जो शेड्यूल है वो कैंसिल या रीचेंज किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स होंगे, किसी वजह के कारण इसको पोस्टपोन किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। ठीक है, नोट द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर एडमिशन इन DPEd, जो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है एफिलेटेड कॉलेज के लिए, और साथ में BSc फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम है, उसका जो PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो शेड्यूल है वो देख लेते क्या है, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन के कोर्स होते हैं, इसमें फिजिकल लिया जाता है आप सभी का। DPEd के लिए स्थान दिया गया, इन्होंने जगह दी गई है, वेन्यू दिया गया। देखिए, अगर आपका कॉलेज है या UTD है या स्कूल ऑफ UG है आपका, शाह सतनाम जी बॉयज़ कॉलेज सिरसा और शाह सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा, अगर इन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो वेन्यू रहेगा MP हॉल CDLU सिरसा। तो CDLU सिरसा के अंदर ही आपकी DPEd की वो जो फिजिकल होगा उसके अंदर ही होगा। ठीक है, डेट क्या रहने वाली है, देखिए 7 जुलाई से लेकर मॉर्निंग 8 बजे से ऑनवर्ड, मतलब स्टार्ट हो जाएगी आपकी फिजिकल जो भी टेस्ट है। उसके बाद 8 जुलाई 8 बजे से शुरू होके फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 7 तारीख को और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 तारीख को यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट है वो रखा गया है। ठीक है, उसके बाद DPEd, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं डिफेंस PG कॉलेज ऑफ एजुकेशन टोहाना फतेहाबाद और GD कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुन्ना फतेहाबाद, तो इनके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं DPEd के अंदर, तो आपका जो वेन्यू रहेगा फिजिकल का वो रहेगा डिफेंस PG कॉलेज के अंदर टोहाना के अंदर 7 बजे, मतलब 7 तारीख को 8 बजे से मेल कैंडिडेट के लिए और 8 तारीख को 8 बजे से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद BSc इन फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है आपका, यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़। ठीक है, MP हॉल CDLU सिरसा। ठीक है,
ऑल मेल कैंडिडेट आपको 9 जुलाई को जाना होगा, 8 बजे से आपका फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फीमेल के लिए 10 तारीख को शेड्यूल रखा गया है, 10 जुलाई को, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं फीस स्ट्रक्चर, या देखिए इसका ये एकेडमिक कैलेंडर भी इन लोगों ने डाल रखा है। मीन्स कब से कब तक क्लासेस, जैसे आपका जो ओल्ड सेमेस्टर उसकी होंगी, और इवन सेमेस्टर का भी शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस वही 1/7/2024 से 20/7/2024 के बीच में आपकी जो भी सारी काउंसलिंग है वो हो जाएंगी, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जो क्लासेस हैं आपकी 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 26 आपका अक्टूबर तक क्लासेस चलेंगी, ठीक है। वेकेशंस आ जाएंगे फिर दिवाली वगैरह के ऊपर। फिर सेकंड टीचिंग टर्म स्टार्ट होगा, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन होंगे नवंबर के अंदर, ठीक है, नवंबर या दिसंबर के अंदर विंटर वैकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर सेकंड इवेंट स्टार्ट होगी, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो फर्स्ट टर्म है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, और अगस्त तक आपकी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर से पहले इस पे नज़र डाल लेते हैं जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है। बीएससी करना चाहते हैं आप फिजिक्स के अंदर 10+2 विद 50% मार्क्स इन साइंस स्ट्रीम, 30 सीट्स है इसकी, ठीक है। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स 10+2 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर ऑफ साइंस इन डाटा साइंस 10+2 50%, बैचलर ऑफ कंप्यूटर 10+2 50% मार्क्स, बैचलर ऑफ साइंस इन फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10+2 + 50% मार्क्स, ठीक है, 10+2 विद 50% मार्क्स, ओके। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन 10+2 विद 50% मार्क्स। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी, और साथ में आपको क्योंकि ये एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन कोर्स है, तो आपको साथ में फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी आपको देना होगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स आप कर रहे हैं 10+2 विद 50%, बैचलर ऑफ बिजनेस मतलब बीबीए कर रहे हैं तो 10+2 प्लस मतलब 50% मार्क्स के साथ, मीन्स 50% मार्क्स की कंडीशन रखी गई है सभी कोर्सेज के लिए। बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ आर्ट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट बीपीए थिएटर टेलीविजन एंड सिनेमा के अंदर, ओके। उसके बाद लॉ आ जाता है, बीए एलएलबी 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, आपका 10+2 होनी चाहिए आपकी ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वलेंट देयर टू सिक्योरिंग नोट लेस देन 45% से मार्क्स आपके कम नहीं होने चाहिए। 42.75 42.75 इन केस ऑफ SC ST। अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 45% से कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए अगर आपकी नॉर्मल कैटेगरी है, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 42.75% में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये कॉलेज दी गई, कॉलेज वाइज सीट दी गई है। सर छोटूराम जाट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एलनाबाद सिरसा 100 सीट दी गई है BA BEd की, ठीक है, 100 सीट्स। MM कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा रोड फतेहाबाद BA BEd, ये BA BEd के हैं भाई सभी। जो लास्ट है जो कॉलेज है हकीम हरबंस सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन संत नगर सिरसा, माइनॉरिटी कॉलेज दिया गया है ये। इसमें 100 सीट हैं BA BEd और BSc BEd मिला के, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी 60 सीट हैं। ये एडमिशन आर टू बी मेड बाय द हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन, ये अलग से निकलता है इनका जो एडमिशन शेड्यूल है, हरियाणा जो टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी है वो करवाती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग BTech CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 4 ईयर जो कोर्स बनाया है इन्होंने अलग से, एडमिशन आर टू बी मेड बाय हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन ओनली, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद मैंने बताया था आपको जो फीस स्ट्रक्चर है सभी कोर्सेज का वो भी इसके अंदर डाला गया है, वो भी देख लेते हैं। आई थिंक 48 पेज पे है वो, ये रहा। देखिए फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप अलग अलग प्रोग्राम के लिए,
और पर सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जितना भी है वो सब दिया गया है। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स है, देखिए फ़ी यहाँ पे पर एनम है 25,000 रुपये। फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ पे 13,800, सेकंड सेमेस्टर की 11,200 और थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड 12,500। ठीक है, तो ये दिया गया अभी फीस। इसी तरीके से देखिए 25 इन सभी कोर्सेज जो बैचलर जितने भी कोर्सेज उनकी 25,000 रुपये फीस दी गई अभी। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, लगभग सेम है। उसके बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ जाते हैं, BA LLB 5 ईयर। पर सेमेस्टर फीस दी गई है यहाँ पे देखिए 10 सेमेस्टर दी गए हैं, 5 साल का अगर कोर्स है तो 14,200, फिर आपकी 13,600 उसके बाद। उसके बाद BTech एंड CSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 4 ईयर कोर्स है, 8 सेमेस्टर हो गई। फर्स्ट सेमेस्टर 20,000 फीस है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में देखते हैं। रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक पता था मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें रहेगी 150 रुपये जो फीस रहेगी SC ST के लिए, और अदर जो भी रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। उसके बाद अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है, मान लो जर्नल कैटेगरी से है, तो उसकी 250 फीस रहेगी, 250 रुपये। और अगर जितने भी बाकी के बचते हैं जर्नल कैटेगरी और भी कैटेगरी बची हैं जो भी, ठीक है, वो सारी 450 रुपये पे आपको करने होंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिया गया था, उसके नीचे ही फ़ी दी गई थी। ये रहा, यहाँ पे आई थिंक फ़ी के बारे में बताया गया है, ये रही। देखिए, पे द एप्लीकेशन फॉर्म फी ऑनलाइन, डिपॉजिट द एप्लीकेशन फॉर्म फी ₹150 for SC, DSC, BC, DAP ₹250 for girls candidate, ₹450 for general categories and other in online mode through credit card, debit card and net banking। ओके, अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई किसी कोर्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर स्टूडेंट पूछते हैं कि एप्लीकेशन करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करें, तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा अगर आपकी इच्छा होती है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।